तो राशिफल के साप्ताहिक एपिसोड में अब तुला और वृश्चिक राशि आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु। तो तैयार हो जाइए नोट करने के लिए कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है आपको अगले 7 दिन। तुला राशि वालों को अपनी काम और कारोबार की स्थिति इस रूप से संभालनी होगी जिसमें लोगों से तालमेल भी बना रहे और अपने नुकसान से भी बचा जा सके। हर ऐसा समय बहुत कुछ दर्शाता भी है और बहुत कुछ सिखाता भी है, पर सबसे बड़ी समझने वाली बात इस समय यह है कि आपको अपना धैर्य बनाए रखना होगा और अपनी सूझबूझ से ही अपने हालात को संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सख्त विचार बनाने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और बार बार ऐसे विचार बनाने से और भी नुकसान हो सकता है। एक बार फासले बन जाएं तो उन्हें सुधारना कठिन ही होता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से बिखेरते ना चले जाएं। और दूसरी अहम बात यह है कि अपने मन को आप इतना भी नकारात्मक ना बना लें कि आपको कोई चीज़ अच्छी ही ना लगे। मुश्किल यह है कि आपने अपने मन में बहुत सारी गलतफहमियां पाल रखी हैं जो ठीक नहीं है। रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं जिस ओर ध्यान तो देना ही होगा, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाते चले जाने से भी आपको बचना होगा। बचाव का माहौल बनाने से बहुत कुछ संभल जाता है और तकदीर को आधार बनाकर किसी भी तरह का खतरा मोल लेते चले जाना और भी खराब है। रिश्तों की अच्छाई को समझें और उसे बनाए रखें और उसी अच्छाई को कारोबारी रिश्तों को सुधारने में भी इस्तेमाल कर लें। आपके व्यवहार में अच्छाई बनेगी तो उसका अच्छा असर जिंदगी की कई और चीजों पर पड़ता चला जाएगा। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि कुछ सीखने और समझने के प्रयास में और अपना ज्ञान बढ़ाने के प्रयास में आपका भविष्य संवरता चला जाएगा और धन लाभ की परिस्थितियां भी बनती चली जाएंगी और उसी से फिर आपकी तकदीर जगेगी और वापस आपको नई प्रेरणा देगी और आपको जिंदगी में बड़ी सफलता प्रदान कर सके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर आप विद्यार्थी हैं तो कुछ सीखने के प्रयास में अपने जुनून को बढ़ा लें। अगर उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई विचार है तो उस बारे में भी ध्यानपूर्वक फैसले कर लें। इस समय तो कामकाज को बेहतर करने के लिए भी आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनों की जरूरतों को पूरा करना अच्छी बात है, पर पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर लापरवाह होते चले जाना इस समय ठीक नहीं, क्योंकि इस समय आपका नुकसान कर सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उस मेहनत का अच्छा असर ये होगा कि आप खुद को इतना सक्षम बना पाएं जिसके चलते जिंदगी में आपके लिए कोई कमी ना रहे। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपको हर लिहाज से इतना सक्षम बना पाएं कि कोई भी मौका अगर आपके सामने आए जिंदगी में तो वहां पर आप कमजोर ना पड़ें। तो आइए साहब एक सवाल और ले लेते हैं अपने शो में। अब जिनका सवाल है उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए और उनका और हमारा जो एसोसिएशन है वो काफ़ी लंबा है, कई साल पुराना है। पहले डिटेल्स ले लेते हैं ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 12 सितंबर 1991 9:50 सुबह जन्म हुआ है बीकानेर में। 3 साल पहले ज्योतिष गुरु से आपने राय मांगी थी, तब आप शायद प्रोफेशन चेंज करना चाह रही थी जिसके लिए ज्योतिष गुरु ने आपको मना किया था। तो आपने कहा था कि हायर एजुकेशन करें उसी फील्ड में, वो आपने की। फिर आपको उसमें बहुत प्राइजेस मिले, बहुत ग्रांट्स मिली और बहुत ज़्यादा सराहा गया आपकी उस प्रतिभा को। अब आप चेंज चाहती हैं, अच्छा चेंज नहीं, जॉब चाहती हैं और उसके लिए कई जगह आपने अप्लाई भी किया है लेकिन आपको आपकी पसंद के इंस्टीट्यूशन में जॉब नहीं मिल रही है। क्या आपको उस दिशा में बढ़ना चाहिए या ज्योतिष गुरु इनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, इनका रुख करना चाहिए? अब इनके लिए सही क्या होगा? आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की मई 2023 तक। जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं और मन में हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद ये भी विचार है कि अगर जॉब क्योंकि मिल नहीं रही कोशिश के बावजूद, तो क्या आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए कहीं कोई प्रयास करने चाहिए। इस तरह के विचार हैं आपके सामने। अब देखिए, दो बातें यहाँ पे कुंडली के सामने विकल्प के रूप में हैं।
अगर आप कोई किसी एग्ज़ाम के रास्ते पर चलें तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, और इस समय जो कुंडली है वो आपकी पढ़ाई की ओर इशारा नहीं कर रही। वो बहुत अच्छे से आपने पहले अपनी हायर एजुकेशन ले ली, उसमें बहुत सफलता प्राप्त करी, बहुत सारे प्राइजेज़ लिए, बहुत सारी एप्रिसिएशन ली, ग्रांट्स ली, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब कुंडली ये कह रही है कि दिसंबर 2022 से और 2023 के शुरू में, अब आने वाले कुछ महीनों में, दिसंबर 2022 के बाद आपका करियर शुरू हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। तो जब ये इशारा स्पष्ट हो गया कि आपको इस रास्ते पर चलना है, तो आपको वो कोशिश भी अब बढ़ा देनी है जॉब पाने के लिए, और वो बहुत जल्द समय आ रहा है जब आपको जॉब भी मिल जाए, आपका करियर भी अच्छे से 2023 में बनता चला जाए, और जितनी मेहनत और जुनून के साथ आपने अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की है, उतनी ही मेहनत और जुनून के साथ अब आपको करियर में भी खुद को साबित करना है। दिसंबर 2022 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपका करियर बन रहा है, फिर आगे करियर और बेहतर हो रहा है। तो जिस तरह से आपने ज्योतिष गुरु की राय मानकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था और तमाम अप्रिसिएशन हासिल किया था, वही माहौल फिर से आपकी जॉब को लेकर बनेगा। तो बस आगे बढ़िए, ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम भी, और अब देखते हैं कि भाग्य चक्र महाशय इस साप्ताहिक एपिसोड में किन 2 राशियों के बारे में अभी बताने से चूक गए हैं। आइए देखते हैं। तो राशिफल के इस साप्ताहिक एपिसोड में अब आखिर में कुंभ और मीन आपकी आई है बारी। तो वैसे भी क्रम में आप आखिर में ही आते हैं, और भाग्य चक्र ने भी आपको आखिर में ही मौका दिया है, लेकिन मौका मिला है आपको अगले 7 दिनों को समझने का। तो नोट कीजिए क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। कुंभ राशि वालों के लिए हर तरह से लाभ बना हुआ है और आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हुआ है, पर आपको पैसे से जुड़े किसी भी तरह की बहस से और किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा। जिंदगी की अच्छाई बनाए रखने के लिए प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जो भी अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, उस बारे में सोचा जा सकता है, पर फैसला इस रूप से करना होगा कि किसी भी कार्य में आपकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल हो सके, तभी जाकर आपको वो संतोष मिलेगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी आमदनी को बनाए रखने में किसी भी तरह का फेर बदल बिल्कुल ना करें, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि किसी ऐसी बहस में भी ना पड़ें जिसके चलते मतभेद पैदा होता चला जाए। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी थोड़ी सी कोशिशें भी उसमें मददगार रही हैं, और थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने में भी उसमें 4 चांद लग सकते हैं। इन सारी बातों को भली भांति समझ लेने की जरूरत है। तकदीर आपके साथ है, पर उससे खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। यह समय कुछ ऐसा है जो आपकी गलतियां भी दर्शा रहा है, इसलिए अपने हालात को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि तकदीर आगे भी आपका साथ निभाती चली जाए। मीन राशि वाले ही समझ लें कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपने अपने भरोसे को जगाया है, और उसी के चलते आपने अपने हालात को बेहतर करने में सफलता भी प्राप्त की है। कुछ नया सीखने का भी मौका बना हुआ है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इंसान का भरोसा बना रहे तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, और अगर उसमें ज्ञान की ताकत जुड़ जाए तो बड़ी सफलता प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। आपको इस समय इन सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार को भावुकता से ना देखें, बल्कि व्यवहारिकता से देखें, और दिमाग से फैसले करें, दिल से फैसले ना करें। इन सारी बातों के पीछे बहुत सारा मार्गदर्शन छुपा हुआ है, इसलिए आपको कोई गलती नहीं करनी। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर संभलना होगा, ताकि हालात आपके लिए हर तरह से सुचारू रूप से चलते चले जाए। ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई उलझनों को तो हटाना ही पड़ेगा। पैसे की स्थिति ठीक है, और पैसे का इस्तेमाल भी आप ठीक रूप से कर पा रहे हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मन में भटकाव पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से जुड़ी अच्छाई की ओर देखेंगे, तभी आप ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार हो पाएंगे।